मित्रों नमस्ते। मैं शशिकांत नरसिंह कोला, मानव धर्म व्यवस्था का शोध संदेशक, धर्म संस्थापक और शास्त्रीय विश्व खोजकर्ता। यह CDM यूनिवर्सल नेटवर्क का YouTube चैनल है और आप देख रहे हैं मानव धर्म व्यवस्था शोध संदेश श्रृंखला की 13वीं कड़ी। हम इस कड़ी में मानव धर्म व्यवस्था शोध संदेश के अनुसार मनुष्य आत्मा के बिना कैसे जीवित रहता है इसकी जानकारी कर लेंगे। इसके संदर्भ में अभी तक हमको ये जानकारी प्राप्त है कि मनुष्य के शरीर में आत्मा का अस्तित्व होता है, जिसके कारण मनुष्य जीवित रहता है। किंतु चिकित्सा विज्ञान के अनुसार हमें ये जानकारी प्राप्ति हुई है कि मनुष्य शरीर खरबों जैविक कोशिकाएं और कोशिकाओं से रचित अनेक जैविक तंत्र का समूह है और ये जैविक तंत्र सुचारू रूप से कार्य करने पर ही मनुष्य जीवित रहता है। परंतु मनुष्य किसी आत्मा से जीवित नहीं रहता, क्योंकि विश्व में किसी आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा सिद्ध हो चुका है। परंतु आप अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार मनुष्य शरीर में आत्मा का अस्तित्व होता है और मनुष्य आत्मा से ही जीवित रहता है। इन धार्मिक मान्यताओं के कारण चिकित्सा विज्ञान के निष्कर्ष को कोई भी धार्मिक व्यक्ति सत्यता में स्वीकार नहीं करता, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान मनुष्य आत्मा के बिना कैसे जीवित रहता है यह सिद्ध करने में असफल रहा। परंतु मानव धर्म व्यवस्था शोध संदेश के अनुसार मनुष्य शरीर ब्रह्मांड से कनेक्ट रहता है। इस कनेक्टिविटी से ही मनुष्य जीवित रहता है और मानव धर्म व्यवस्था शोध संदेश के इस कड़ी में मनुष्य ब्रह्मांड से कैसे कनेक्ट रहता है और कनेक्टिविटी से कैसे जीवित रहता है, ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। सर, मनुष्य तो स्वतंत्र रूप से जीवित दिखता है। ब्रह्मांड से कनेक्टिविटी से जीवित रहने का क्या अर्थ है? अच्छा, जादव सर, मनुष्य देखने में तो स्वतंत्र रूप से जीवित दिखता है, परंतु वास्तव में मनुष्य स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रहता, बल्कि मनुष्य ब्रह्मांड के कनेक्टिविटी से जीवित रहता है, क्योंकि मनुष्य ब्रह्मांड का एक जैविक घटक है। इसलिए मनुष्य ब्रह्मांड के कनेक्टिविटी के बिना स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकता। किंतु मनुष्य को स्वतंत्र रूप से कर्म करने की भी संधि रहती है, जिसके कारण हमको ये भ्रम उत्पन्न होता है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जीवित भी रहता है। सर, मनुष्य की ब्रह्मांड के साथ कनेक्टिविटी क्या है, यह स्पष्ट करो। ठीक है जादव सर, जैसे मनुष्य शरीर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कनेक्ट रहता है और पृथ्वी सूर्य से, सूर्य आकाशगंगा से, आकाशगंगाएं मंदकिनी से कनेक्ट रहते हैं और इन सब समूहों का नाम ही ब्रह्मांड है। अर्थात मंदकिनी, आकाशगंगाएं, सूर्य, पृथ्वी, मनुष्य, सर्व प्रकार के प्राणी ब्रह्मांड के ही जैविक घटक है। इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य ब्रह्मांड से कनेक्ट है और ब्रह्मांड सब समूहों से संगठित है और मनुष्य शरीर में श्वसन तंत्र का संरचना होने के कारण वह वायु, ऑक्सीजन इत्यादि से कनेक्ट रहता है। मनुष्य के इस श्वसन तंत्र के कनेक्टिविटी से ही मनुष्य जीवित रहता है और मनुष्य शरीर में पाचन तंत्र,
तथा उत्सर्जन तंत्र आदि का रचना व संरचना होने के कारण वह जल, फल, सब्जी, धान्य आदि का पेय और भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है और मनुष्य शरीर कार्यशील, गतिशील रहता है। और ब्रह्मांड में सूर्य और पृथ्वी एक निश्चित अंतर में निर्मित होने के कारण पृथ्वी पर संतुलित पर्यावरण निर्मित होता है, जिसके कारण मनुष्य को आवश्यक तापमान ग्रहण करने की संधि प्राप्त होती है, जिससे रक्त संचारण तंत्र सुचारू रूप से काम करता है, जिसका परिणाम मनुष्य के हृदय का धड़कन गतिशील रहता है। इन सब के कनेक्टिविटी के कारण ही मनुष्य जीवित रहता है, परंतु मनुष्य किसी आत्मा से जीवित नहीं रहता, ऐसा स्पष्ट होता है। और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि मनुष्य जीवित रहने के लिए पूर्व नियोजित ब्रह्मांड की आवश्यकता होती है, किंतु किसी आत्मा की नहीं। यदि मनुष्य किसी आत्मा से जीवित रहता था तो फिर ईश्वर को मनुष्य शरीर में श्वसन तंत्र, रक्त संचारण तंत्र, पाचन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र आदि तंत्रों की संरचना करने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। ईश्वर ने मनुष्य शरीर में अनेक प्रकार के जैव तंत्रों की रचना संरचना इसलिए की है कि वे ब्रह्मांड से कनेक्ट रहे और सुचारू रूप से कार्य करे और मनुष्य जीवित रहे, किंतु मनुष्य का शरीर किसी आत्मा से जीवित रहने के लिए नहीं। सर, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरीर में से आत्मा निकल जाने पर या शरीर क्षीण होने पर या आत्मा मनुष्य के शरीर को त्याग देने से मनुष्य की मृत्यु होती है। बराबर। परंतु मानव धर्म व्यवस्था शोध संदेश के अनुसार मनुष्य शरीर में आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर मानव धर्म व्यवस्था शोध संदेश के अनुसार मनुष्य की मृत्यु कैसे होती है? अच्छा जादव सर, मानव धर्म व्यवस्था शोध संदेश के अनुसार मनुष्य की मृत्यु ब्रह्मांड से डिस्कनेक्ट होने के कारण होती है और मनुष्य का शरीर ब्रह्मांड से डिस्कनेक्ट होने के वैसे तो अनेक कारण हैं, जिनमें मुख्य रूप से 4 कारण हैं। 1, मनुष्य जीवन की कालावधि पूरी होना। 2, मनुष्य का शरीर क्षीण होना। 3, मनुष्य असाध्य रोगों से पीड़ित होना। और 4, मनुष्य शरीर किसी दुर्घटनाग्रस्त होना आदि का समावेश होता है। परंतु मनुष्य जीवन और मृत्यु से आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। भौतिक विज्ञान के अनुसार जब आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो फिर परमात्मा, यहोवा, परमेश्वर, अल्लाह का भी अस्तित्व नहीं है, ऐसा स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि हिंदू, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों की मान्यता के अनुसार आत्मा परमात्मा का ही अंश है और यहोवा, परमेश्वर तथा अल्लाह का ही अंश है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भौतिक विज्ञान के अनुसार यदि आत्मा का ही अस्तित्व नहीं है तो फिर ईश्वर का भी अस्तित्व नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है। मानव धर्म व्यवस्था शोध संदेश के अनुसार मनुष्य की निर्मिति ईश्वर के पूर्व नियोजन के अनुसार कैसे हुई? जादव सर, मानव धर्म व्यवस्था शोध संदेश के अनुसार मानव शरीर में विविध प्रकार के जैविक तंत्रों की निर्मित हुई है और उनकी कनेक्टिविटी ब्रह्मांड से है, जिसका परिणाम मनुष्य जीवित रहता है। यदि यह सब ईश्वर का पूर्व नियोजन नहीं है तो फिर क्या है? यदि यह सब ईश्वर का पूर्व नियोजन नहीं होता तो संसार में मनुष्य जाति की अनेक पीढ़ियाँ उत्पन्न होने की संभावना ही नहीं होती थी। यदि मनुष्य शरीर की निर्मिति
ईश्वर के पूर्व नियोजन अनुसार ना होता तो मनुष्य जाति की एक ही पीढ़ी उत्पत्ति होती थी और अंत भी हो जाता था, परंतु मानव जाति का एक ही पीढ़ी उत्पन्न और अंत ना हो, इसीलिए ईश्वर ने मनुष्य शरीर में अनेक जैव तंत्रों के साथ साथ मनुष्यों के पुनरुत्पत्ति तंत्रों का भी पूर्व नियोजन किया, जिसका परिणाम मनुष्यों को अपने वंश की क्रमिक रूप से अरबों पीढ़ियाँ उत्पन्न करने की संधि उपलब्ध हो गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि मानव शरीर की निर्मिति ईश्वर द्वारा पूर्व नियोजित है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मित्रों, स्मरण रहे कि इस संदेश का सारांश मनुष्य ब्रह्मांड से कनेक्ट होने के कारण ही जीवित रहता है और मनुष्य की मृत्यु ब्रह्मांड से डिस्कनेक्ट होने के कारण ही होती है। परंतु मनुष्य किसी आत्मा से जीवित नहीं रहता और मनुष्य शरीर में से आत्मा का निकल जाने पर उसकी मृत्यु का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जैसे मानवीय कोशिकाएं मानवीय शरीर की घटक होती है और वे मानवीय शरीर से कनेक्ट रहने पर ही जीवित रहते हैं और मानव शरीर से डिस्कनेक्ट होने पर उनका मृत्यु होता है, ठीक ऐसा ही मनुष्य ब्रह्मांड का एक घटक है और वह ब्रह्मांड से कनेक्ट रहने पर ही जीवित रहता है और डिस्कनेक्ट होने पर ही मृत्यु पाता है। मानव धर्म व्यवस्था का इस कड़ी का संदेश इस आधार पर ही प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद, नमस्कार।